अच्छा तो बच्चों, हम ऊप स्टार्ट करने से पहले ना हमारा एक टॉपिक रहता था, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। हम पहले उसको कवर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फिर देन हम ऊप स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो ना हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। स्कोप सबसे पहले कि स्कोप हमारे पास होता क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि किस वेरिएबल को कोड के किस हिस्से से एक्सेस किया जा सकता है। मीन्स टू से डैट के वेरिएबल कहाँ बनेगा, कहाँ तक चल सकता है। हम इसकी एक्सेस मतलब कैसे ले सकते हैं, आया कि इसको हम फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करके इसको फंक्शन के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, या इनसाइड इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है स्कोप। मीन्स के जिस जगह तक वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है, उस वेरिएबल का स्कोप कहलाता है। और पाइथन में हमारे पास यहाँ पे दो तरह के जो हैं वो स्कोप हैं। लाइक ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम ग्लोबल स्कोप भी बोल सकते हैं, और लोकल वेरिएबल, जिसको हम लोकल स्कोप भी कह सकते हैं। तो पहले हमारे हमारे पास है कि लोकल स्कोप क्या होता है हमारे पास। लोकल स्कोप हमारे पास ना वो वेरिएबल मतलब होता है जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। आप उसको फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, और उसको आप फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करोगे। लाइक आप उसको फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। वो आपके पास एरर क्रिएट करेगा जब आप उसको फंक्शन के बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे। अगर इसकी मैं आपको बताऊं कि ये जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, कि आपके पास एक रूम है। रूम आप लोग फर्ज कर लो कि वो एक फंक्शन है। हमारे पास उस रूम के अंदर ना एक कोई रखी हुई चीज है, जिसे आप कह लो कि लोकल वेरिएबल है हमारे पास। हम सिर्फ उसको रूम के अंदर ही यूज कर सकते हैं। को बाहर से आने वाला कोई भी पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। तो उसे हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। मतलब कि उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे करोगे तो ये आपके पास एरर क्रिएट करेगा। कैसे करेगा, इसको मैं यहाँ पे कोड लिख के दिखाती हूँ। आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है, सबसे पहले वही जो है ऐड नंबर का हम फंक्शन बना लेते हैं। और हमने क्या करना है, इसको पैरामीटर्स नहीं देने, पैरामीटर्स मतलब नहीं पास करने, इसमें हमने लोकल वेरिएबल्स बनाने हैं। दो आप लोग वेरिएबल ले लो, एक एक्स के नाम का और एक ले लेते हैं वाई। और ये दोनों ही हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ठीक है। यहाँ पे हम इसको करवा देते हैं प्रिंट। प्रिंट करवा लो आप लोग इसको, एक्स प्लस वाई को। जब आप लोग फंक्शन को, हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी करना है ऐसे, रन एनीवे। हाँ ये देखो हमारे पास आ गया, इसकी जो आउटपुट है वो 15। अब हम इसका क्या मतलब है कि आप लोग इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक अगर हम इसको, जब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया ना, आप यहाँ पे प्रिंट सिंपल एक्स लिखो या वाई को प्रिंट सेपरेट करवाने की कोशिश करोगे, ये तो आपके पास, ये हमारे पास एरर आएगा कि ये एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। कि आपके पास यहाँ पे एक्स जो है वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये हम यहाँ पे हमारे पास ये लोकल वेरिएबल है, इसको हमने फंक्शन के अंदर ही डिफाइन किया है। और फंक्शन के अंदर ही हम इसे एक्सेस करेंगे। आप इसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास एरर क्रिएट करेगा। तो ये यहाँ तक हमारे पास है कि लोकल वेरिएबल मतलब आप इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन करो और फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस करो। ये है हमारे पास लोकल वेरिएबल। अब दूसरे दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल इसके ऑपोजिट है, मतलब कि वो वेरिएबल मतलब फंक्शन के बाहर बनाया जाता है। हम इसको फंक्शन के बाहर आप लोग इसको बनाओगे, और इसको बाहर से ही आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर इसकी आप, हम मतलब कि पूरे प्रोग्राम में आपको ये कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, आप इसको कहीं से भी पूरे प्रोग्राम में जो है इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर रियल लाइफ एग्जांपल जैसे, पहले तो हमारे पास थी ना कि
कि रूम में रखी हुई चीज आप सिर्फ जो अंदर मौजूद जो पर्सन है उसको यूज कर सकता है, बाहर से आने वाला इसको यूज नहीं कर सकता। अब जैसे कि आप घर में होता है ड्राइंग रूम, ये सबके लिए ओपन होता है और उसमें जो रखी हुई जो चीज है वो हर कोई यूज कर सकता है। तो दिस इज ए ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल। मतलब इसको आपने फंक्शन के बाहर डिफाइन करना है, सॉरी, फंक्शन के बाहर आपने इसको बनाना है, ठीक है, वेरिएबल्स को। और आप इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसको कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे हम इसका, पहले यहाँ पे हम जो है वो वेरिएबल क्रिएट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन से बाहर बनेगा। इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन करना है। हम शो के नाम से जो है वो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, इसमें कोई पैरामीटर नहीं पास करना। एक आप कह दो कि प्रिंट ये है, फंक्शन को कॉल करेंगे अब। अच्छा, तो अगर आप अब देखें, हम यहाँ पे प्रिंट अगर ए करवाएं तो ये आपके पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको जो है वो आउटसाइड फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास दो आउटपुट आई। लाइक अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते हो, एक मिनट, इसको ऐसे अगर कमेंट आउट करके देखें तो फिर हमारे पास 20 आएगा। मतलब ये आपके पास एरर नहीं क्रिएट करेगा। आप इसको फंक्शन के बाहर से एक्सेस करो या पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप लोग एक्सेस करना चाहते हो, तो ये आपके पास सिंपल इसकी आउटपुट आ जाएगी, आपके पास एरर नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक, यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है। ग्लोबल वेरिएबल को ना आप अपने फंक्शन के अंदर जो है वो चेंज भी कर सकते हो। मतलब इसका जो सोल्यूशन जो है वो आप ग्लोबल का कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ग्लोबल का सिंपल कीवर्ड यूज करोगे, लाइक आप उसको अपडेट कर सकते हो। जैसे उधर था लिस्ट में हम, मतलब काफ़ी जो डेटा टाइप्स हैं उनमें आप लोग अपडेट कर सकते थे, यहाँ पे भी हम जो है जस्ट ग्लोबल वेरिएबल में अपडेट करेंगे, लोकल वेरिएबल में नहीं। अब इसको अपडेट कैसे करेंगे, लाइक हमने पहले फंक्शन बनाया, आपने यहाँ पे सॉरी वेरिएबल बनाया, यहाँ पे आपने फंक्शन अपडेट का जो है वो यूज़ करना है। ग्लोबल का आप लोग जो है वो कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद जहाँ पे अब आपने जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं कि एक्स हमारे पास जो है वो 20 हो। पहले हमने वेरिएबल जो वैल्यू रखी थी वो 10 थी। अब हम क्या करेंगे, हमने अब इसको कर दिया चेंज। अब आप जब इसको प्रिंट करोगे ना, तो आपके पास अब एक्स की वैल्यू जो है वो 20 हो चुकी है। पहले हमारे पास 10 थी, जब हमने इसको अपडेट किया ग्लोबल का कीवर्ड यूज करके, तो फिर इसकी जो वैल्यू जो है वो 20 हो गई। मतलब आप ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो, लोकल वेरिएबल के अंदर जो है हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो है लोकल वेरिएबल है, इसमें आप अपने फंक्शन को, जो वेरिएबल को अंदर ही डिफाइन करोगे और इसको इनसाइड फंक्शन ही एक्सेस करोगे। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको आप बाहर ही डिफाइन करोगे और बाहर से आप इसको अपनी प्रोग्रामिंग में कहीं भी एक्सेस करोगे तो वो आपके पास जो है एरर नहीं देगा। ये था हमारे पास जो टॉपिक जो रहता था रिकरियन के बाद स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। सबको क्लियर है? जी मैम, क्लियर, आप कंटिन्यू करें। ओके। अब हमारे पास जो है यहाँ तक जो थी हमारे पास ना वो पाइथन बेसिक लेवल तक थी, जिसमें आपके पास थी फंक्शंस, कंडीशंस, डेटा टाइप्स, लूप्स हमने पढ़ी थी। अब जो है वो इसका एडवांस लेवल है जिसको हम कहते हैं ऊप। ऊप जो है वो स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मतलब जो है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एक इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है। अच्छा, इसको इसका मतलब जो है ना कि आप अपनी रियल वर्ल्ड थिंग्स को, अगर जो है रियल वर्ल्ड थिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ कोड अगर करना चाहो तो हम ऊप्स को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करते हैं। रियल वर्ल्ड मतलब के थिंग से मुराद जैसे
आपका हाउस, कार, ह्यूमन स्केलेटन, हम इनको मतलब आम जो है वो क्या उसे कहते हैं, बेसिक जैसे फंक्शंस थे, लूप्स, हम इनको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को अपने कोड में लिखने के लिए जो जब हम वो यूज़ करेंगे वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी मतलब प्रोग्रामिंग अप्रोच है कि जहाँ पे हम रियल लाइफ चीज़ों को अपने ऑब्जेक्ट्स बना कर ना उसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। अब हमारे पास के इसके ना फोर जो है वो मेन पिलर्स हैं हमारे पास ऊप्स के, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो है पिलर जिसे कि हम कहते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पिलर है। अब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होती है कि क्लास एक ना हमारे पास ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट से क्या मुराद है? ब्लूप्रिंट से इसका यहाँ पे जो है क्या उसे कहते हैं कि हमारे पास आप ना एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक हाउस है। अब हाउस विदाउट मैप आप इसको नहीं बना सकते। मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि हमने कैसे घर बनाना है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कैसे रूम्स, कितने फ्लोर्स, नहीं कर सकते। आप नक्शे के बगैर जो है अपना घर नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। घर बनाने के लिए आपको नक्शे की ज़रूरत होती है, जिसमें अब मैप में हमारे पास क्या होता है, हर चीज़ डिफाइन होती है कि मतलब कि हर चीज़ बताई गई होती है। आप लोगों ने ऐसे रूम्स रखने हैं, इतने होंगे, ऐसे होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इतने गेट्स होंगे, ये वो। मतलब कि मैप में हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की होती है। वो जस्ट आपके पास ना एक जो है वो ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से मुराद आप ऐसे लगा लो कि हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास आइडियाज होते हैं क्लास में। अभी आपके पास जो है ना वो रियलिटी में कोई चीज़ बिल्ड नहीं हुई, मतलब हाउस नहीं है आपके पास, जस्ट एक मैप है जिसमें सब कुछ बताया गया हुआ है कि ये चीज़ ऐसी होगी, ये चीज़ ऐसे बनेगी। जस्ट उसको मतलब कि बताया गया है, वो एक ब्लूप्रिंट है। जब आप इसको रियलिटी में बिल्ड कर लोगे ना, रियलिटी में आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास है। क्लास का आपने जो भी मतलब कि डिज़ाइन बनाया होगा ना, हम इसको ऑब्जेक्ट्स के जरिए इसको रियलिटी देंगे। आप क्लास में अपनी चीज़ों को डिफाइन करोगे कि क्लास में ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। ऑब्जेक्ट आप उसको क्रिएट करके इसको रियलिटी में जो है वो प्रोवाइड कर दोगे। अब हमारे पास जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार है आपके पास, इसमें मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक इसका हॉर्न कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, मतलब वट एवर सारी जो हैं वो क्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जस्ट ये आपके पास एक आइडिया है, एक मतलब बताया गया हुआ है कि कार ऐसी होगी। जब आप इसको एक्चुअल में डाटा प्रोवाइड करोगे ना ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास सिर्फ एक आपके पास जो है एक ब्लूप्रिंट होगा, एक आपके पास डिजाइन होगा। इसको हम कोड का अगर आप यहाँ पे एक ना इसका सिंटैक्स पहले क्या हो गया, आपने एक क्लास लिखना है। क्लास हम किस कौन से मतलब नाम की बना रहे हैं, हाउस की। हाउस की आपने मतलब जो जिस भी मतलब कोड के हिसाब से आप कोई भी बना रहे हो, लाइक कार का बना रहे हो, जो भी है उस हिसाब से आपने क्लास को जो है वो नाम देना है। जैसे फंक्शन डिफाइन करते हुए जब हम फंक्शन का नेम लिखते थे, वो अपने कोड के हिसाब से था कि अब अगर आप दो नंबर्स को सम कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे हम फंक्शन में करते थे, डिफाइन करते थे जब। तो इस तरह ही जब हमने क्लास बनानी है तो अपने कोड के हिसाब से आपने जो है वो क्लास को नाम दे देना है इसका। इसके बाद आपने लोगों ने लगा देना यहाँ पे कॉलन। अब हमारे पास यहाँ पे हम ना इसके एट्रीब्यूट सबसे पहले जो होंगे वो एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स कहते हैं प्रॉपर्टीज को कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी, जैसे अब हाउस है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज इसका कलर हो गया, इसके रूम्स हो गए, इसका एरिया, या मतलब कुछ भी आ जाता है जो ना हाउस में। तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज, जो अब अपनी क्लास में डिफाइन करोगे, या फिर इसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज में हम एक कलर ले लेते हैं कि कलर है जो है वो हाउस का, लाइक हम इसको ब्लू का दे देते हैं ना। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आप लोग लिख लो कि हमारे पास रूम्स जो हैं, रूम्स हमारे पास 3 हैं, और इसका एरिया जो है वो 1200 है।
यहाँ तक जो है हमारे पास था, यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स यानी इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है। उसके बाद जो है आपके मेथड्स, कौन सी एक्शंस हमने इस पे जो है वो परफॉर्म करवाने हैं। ये सिर्फ अभी क्लास है, अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये एक ब्लूप्रिंट बन रहा है अभी। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो आ जाता है वो है मेथड्स, जिसको हम एक्शंस भी बोलते हैं। एक्शंस में आप लोग कहेंगे पहले हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन डिफाइन कर लाइक आप लोग लगा लो कि ओपन डोर के नाम के हम बना लेते हैं। ये क्यों करें, ओपन डोर यहाँ पे हमने इसको पैरामीटर जो है इसको सेल्फ के लिए मतलब रख लेते हैं। प्रिंट आप करवा दो कि द डोर इज ओपन, हम ये वाला इससे प्रिंट करवा लेते हैं। नेक्स्ट हम एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। वो हम कर लेते हैं कि टर्न ऑन लाइट्स, मतलब लाइट्स आपकी जो है वो ऑन है। ये दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। इसको भी सेल्फ ही रख लेते हैं, इसमें प्रिंट करवा लेते हैं लाइट्स आर टर्न ऑन। अच्छा, तो यहाँ तक ना हमारे पास जो है वो जस्ट एक क्लास डिफाइन की है। ये सिर्फ जैसे मैंने आप लोगों को हाउस की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास हाउस बनाने से पहले जो मैप होगा, आप इसको यही मतलब कि सपोज कर लें कि ये हमारे पास अभी मैप है। अभी हमारे पास जो है वो रियलिटी में जो है वो घर जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, बिल्ड नहीं हुआ। यहाँ तक सिर्फ आपका जो है वो क्लास डिफाइन हुई है, और क्लास क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है। अब ऐसे भी इसको समझ सकती हो कि लाइक हम अपने आइडियाज को यहाँ पे जो है वो करते हैं डिफाइन के, हमारे पास ये चीज़ ऐसी होगी और ये चीज़ ऐसी होगी। तो यहाँ तक जो बना, ये आपका मैप था। लेट्स सपोज आप इसको कर लो। अब हम इसका जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब रियलिटी में अब जो है वो क्या उसे कहते हैं, घर कंस्ट्रक्ट होगा, बिल्ड होगा हमारे पास। अब हम ऑब्जेक्ट इसका कैसे यूज करेंगे, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एक मिनट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, माई हाउस के नाम से हम जो है वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। माई हाउस के नाम से। अब जो ये है ना माई हाउस, हमारे पास माई हाउस आपके पास जो है वो एक रियल मतलब रियलिटी में जो घर मतलब बन चुका होगा, जो हमने क्लास डिजाइन में इसको बनाया था। क्लास डिजाइन में आपने इसको जो यूज किया था, अब हम इसमें अपने एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, अपने मेथड्स को भी रन कर सकते हैं, अपने मेथड्स को भी चला सकते हैं, और एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। अब अगर हम अपने एट्रीब्यूट्स को यूज करें तो ऐसे आएगा कि माई हाउस आप लोगों लिखोगे सिंपल। अगर इसका कलर है हमारे पास, तो आप डॉट लगा के इसका इसका कलर जो है वो इसमें पास कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि इसके रूम्स कितने हैं। डॉट रूम्स, ये हमने इसके जो है वो एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं। आप इसमें नेक्स्ट हम जो है वो इसके मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। अब मेथड्स को हम कैसे करेंगे, कि जो माई हाउस है, जो हमने बनाया हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, डॉट लगा के ओपन डोर है, और दूसरा हमने जो है वो टर्न ऑन लाइट्स थी।
अब आपके पास जो है, हमारे पास हर चीज़ डिफाइन है, क्लास भी बन गई है, ऑब्जेक्ट्स भी बन गए हैं। यहाँ तक आपका यहाँ पे जो था वो एक मैप था, यानी एक डिज़ाइन था, एक ब्लूप्रिंट था। जब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट बना के इसमें जो हर चीज़ को किया प्रिंट, तो ये हमारे पास जो है वो रियलिटी में एक घर जो है वो बन चुका है। अब इसको यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। एक मिनट, इसको रन करके देखती हूँ। नेम हाउस इज नॉट डिफाइंड। सर यहाँ पे अच्छा, एरर आप क्यों आ ना रहा है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर रही हैं और आपने उसको अंदर कॉल इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, जिस तरह हम में करते हैं ना। जैसे हाउस है, सिंपल कॉल किया हुआ है, तो आपको अंदर कंस्ट्रक्टर राइट करना पड़ेगा या टेंडर मेथड राइट करना पड़ेगा, डेफ इनिट करके। नहीं, और अभी तो मतलब, सेल्फ जो है आपका। नहीं अभी तो कंस्ट्रक्टर क्या? डिस्ट्रक्टर वो तो बाद में पढ़ेंगे ना, मतलब अभी तो जो जस्ट जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। हाँ, उसके मैंडेटरी होता है, सेल्फ जो आपका एट्रीब्यूट होता है ना, उसको डिफाइन करने के लिए मैंडेटरी होता है। आप जो इनिशियलाइजेशन मेथड होता है आपका, टेंडर मेथड, आप उसको डिफाइन करेंगे, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं? हाँ, किसी भी मेथड से ऊपर कर लें, ओपन डोर से। अच्छा। ओपन डोर से ऊपर, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे? यहाँ पे, इस लाइन में, यहाँ पे कैलेंडर इस मेथड से ऊपर कर लें। अच्छा। एक हम्म। एक सेकेंड, एक मिनट। टेंडर मेथड। मैं ना आपको राइट करके भेज रहा हूँ वो। हाँ जी, भेज दें इसको, कॉपी। ये सेपरेट मेथड बनाना है निट के नाम से, और इसके अंदर पास कीवर्ड पास कर दीजिएगा। मतलब इसके ऊपर कह रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। जी, यहाँ पे सेपरेट मेथड बना है। अच्छा। इफ डबल अंडरस्कोर डबल, हाँ, इनिट क्लोज, हाँ, डबल, आपका रेफरेंस एट्रीब्यूट सेल्फ, आगे स्टेटमेंट, देन पास लिख दे नीचे, इंटर पास। अब कॉल करें। अभी भी ओके, वही अब वो एरर कह आ रहा रहा है है। हाउस इज नॉट डिफाइंड। ऊपर जाए, क्लास हाउस बनी तो हुई है। हाँ, फिर भी पता नहीं है। वीएस कोड पे ना इसको ट्राई कर लें। नहीं, एक मिनट, मुझे जस्ट, आप इस एरर को कॉपी करें, इस कोड को कॉपी करके जीपीटी से वो करवाएं, डिबग करवाएं। एक मिनट, तन चैट जीपीटी भी यहाँ पे चलती भी है नहीं, कैसे रहा? हाउस मेथड ठीक है।
फिर क्या कह रहा है भला कि ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर बनते हैं, तो क्लास के बाहर भी बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट? नहीं, आपने अंदर ही बनाया हुआ है इसलिए एरर आ रहा है। मैंने भी नहीं देखा, इंडेंटेशन एरर है। ये आपको यहाँ पे, ये इंडेंटेशन एरर है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे हैं? हाँ, इसको बाहर लेके जाएं, पीछे। प्रिंट को भी बैक पीछे। स्पेस मारे। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट क्लास से बाहर आ गया। अब करें? अच्छा, ये सारा ही पीछे आएगा है ना? बाकी भी बाहर लेके आए ना उसके। हाँ, सारे पीछे आएगा। एक मिनट। हम्म। ऐसे ना लेके आए आप, पी के पीछे लेके आए कर्सर अपना। इंटर मारे। इंटर मार देना, आप पी के पीछे ला गए। फिर मैं आपको बता दूँ। पी एक के मिनट में पीछे। खुद अगेन ही कर लेते हैं इसको, रुको जरा। अच्छा, तो हाँ, वहाँ पे एरर इसलिए आ रहा था कि जो है ना, क्या उसे कहते हैं, फंक्शन क्लास के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट, वो उसके अंदर ही बने हुए थे, उसको बाहर मतलब के करना था, इंडेंटेशन यहाँ पे एरर था। तो यहाँ पे देखे हमारे पास जो है वो कलर भी ब्लू आ गया। रूम्स हमारे पास 3 थे। हमने बाद में इसको प्रिंट करवाया था, द डोर इज ओपनड, जो हमने यहाँ पे किए थे, जो ओपन डोर के नाम से यहाँ पे फंक्शन बनाया था। और टर्न ऑन लाइट के नाम से, अभी इसकी ना एग्जीक्यूशन का मैं बारे में बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ना हमने एक क्लास डिफाइन की थी, जो मतलब क्लास बनाई थी हाउस के नाम से। फिर हमारे पास जो है कि जो क्लास हाउस है ना, ये अपनी मेमोरी में एक ब्लूप्रिंट है, एक क्लास टेम्पलेट क्रिएट कर लेता है ये हमारे पास। अब जो है पाइथन के पास ना एक डिज़ाइन है जिसका नेम हाउस है हमारे पास, क्योंकि क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, जो हमने बनाई हैं, ये पाइथन क्या करेगी आपके पास, इनको स्टोर कर लेगी आपकी क्लास, जो आपने एट्रीब्यूट्स जो हमने बनाए हैं। फिर हमारे पास जो ये मेथड्स हैं, लाइक जो हमने बनाए थे ओपन डोर और जो है टर्न ऑन लाइट, इन दोनों को जो है वो क्लास के फंक्शंस, जिसे हम मेथड्स भी बोलते हैं, इसको उसके मतलब के फंक्शंस जो है वो मेथड के तौर पर इसको जो है वो सेव कर लेगा। यहाँ पे, यहाँ तक हमारे पास जो है ना, ये एक आपके पास था मैप बना है, जो जिसे बोलते हैं ब्लूप्रिंट। जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, फिर हमारे पास हमने क्लास के बाहर एक लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया माई हाउस के नाम से। फिर हमारे पास अब जो है वो एक रियल घर बन चुका है, हमने जो है उसको माई हाउस के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया।
ठीक है। अब मेमोरी क्या करेगी, मेमोरी में जो एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, माई हाउस, उस ऑब्जेक्ट का जो है वो रेफरेंस स्टोर कर लेता है। अब फिर हमारे पास जो है वो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, माई हाउस डॉट कलर वाली। ठीक है। माई हाउस आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिखाता है, फिर उसमें जो है एट्रीब्यूट्स, इसका कलर कैसा है, कलर आपके पास इसका जो है वो फिर हमारे पास ब्लू आ गया। फिर ये जो है वो प्रिंट करेगा आपके पास वाइट स्क्रीन पे आपको दिखाएगा। फिर अगली लाइन पे ये आएगा रूम्स वाली पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा। रूम्स हमारे पास जो हैं वो हमने एट्रीब्यूट में डिफाइन किए थे, जो कितने थे हमारे पास 3। यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा आउटपुट में। फिर यहाँ पे मेथड कॉल होंगे हमारे पास, जो हमने जिनको हमने ऊपर जो है किया था। मेथड आपके पास जो है वो कॉल होगा माई हाउस जो है डोर, मतलब डॉट ओपन डोर के नाम से। यहाँ पे हमने जो लिखा था कि प्रिंट करवा दो द डोर इज ओपन, तो आपके पास ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने एक और बनाया था, ये दोबारा फिर इसको कॉल करेगा, जो टर्न ऑन लाइट को। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि लाइट्स आर टर्न ऑन। ये यहाँ पे जो है आपकी जो स्क्रीन पे इसको ना क्या उसे कहते हैं, डिस्प्ले करवा देगा। ये यहाँ यहाँ तक ठीक है। ये हमने जो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाए, कि यहाँ पे एक हाउस नाम की क्लास बनाई, उसमें आपने हमने एट्रीब्यूट्स मेथड्स को जो है वो डिफाइन किया। यहाँ तक आपके पास ये एक ब्लूप्रिंट था। फिर हमने इसको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके इसको रियलिटी में जो है वो डाटा प्रोवाइड कर दिया। फिर इसको मैंने आपको इसकी एग्जीक्यूशन भी बता दी कि ये कैसे हुआ है। अब किसी को यहाँ पे ना समझ आई हो कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो पूछ ले। कोई क्वेश्चन है क्या? सर अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे पढ़ा दो इनको, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। जी मैम, कंटिन्यू कर रहे हैं और नहीं है कोई क्वेश्चन। आई थिंक तंजील भाई कह रहे थे कि वो रिपीट करवाने हैं, क्योंकि जो है ना वो लेट आए थे। स्टार्ट से, वेरिएबल से, स्कोप ऑफ वेरिएबल से। तंजील भाई मैसेज करने तो बता दें। यहाँ से हमने हाँ, स्टार्ट वो किया है क्लास ना। का कह रहे हैं। नहीं नहीं, उन्होंने क्लास का कहा है, मैसेज किया ना उन्होंने। अच्छा। हमारे पास जो है ना क्लास क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जैसे कि एक हाउस है, हाउस बनाने के लिए आपको एक मैप की जरूरत हो, मतलब कि मैप के बगैर अपना अपना जो है वो घर नहीं बना सकते। क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि कोई चीज़, कौन सी चीज़ कैसे बनानी है, किधर होगी, कैसे होगी, नहीं हमें पता। तो आपको इसके लिए एक मैप की ज़रूरत होती है। मैप में सिर्फ आपके पास जो सब कुछ बताया होता है, इसमें उसकी सारी डिटेल्स होती हैं कि ये चीज़ ऐसे बनेगी, इधर बनेगी, इतनी बनेगी, ऐसे मतलब कि डायरेक्शन में जो है वो सारा चलेगा। ये सिर्फ आपके पास एक नक्शा है, इसमें कोई आपके पास जो है वो रियलिटी में कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं बना, बस एक जो है वो नक्शा है आपके पास, जिसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये चीज़ ऐसे होगी। इसको हम बोलते हैं कि ये क्लास है। क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट हम इसी को कहते हैं कि आपके पास जस्ट एक चीज़ एक्सप्लेन है, एक डिफाइन है, वो कुछ जो है वो रियलिटी में कंस्ट्रक्ट नहीं है। जब आप रियलिटी में अपने घर बना लोगे जो है वो नक्शे नक्शे को जो है वो फॉलो करते हुए, तो वो दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास है, मतलब क्लास एक हमारे पास एक डिज़ाइन है। और जब हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसमें रियलिटी में एक मतलब डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो फिर जो है वो आपके पास वही है कि जब आपके पास एक घर बन गया, वो दिस इज मतलब कि ऑब्जेक्ट है। आपके पास जो एक नक्शा है वो एक क्लास है। और जब आपके पास उस नक्शे को फॉलो करते हुए जो है वो घर बन गया है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब क्लियर है आपको कि क्लास क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है? मैम, ये जो क्लास हम यूज़ कर रहे होंगे तो इसके अंदर मतलब हम कुछ एट्रीब्यूट्स डाल देंगे और
मतलब हम इससे ऑब्जेक्ट जनरेट करवाएंगे। मुझे आपकी बात नहीं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था जैसे अगर हम जैसे क्लास बना रहे हैं एक हाउस की, उसके अंदर पहले हमने उसके एट्रीब्यूट्स बयान कर दिए हैं, ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन का यूज करके बाद में हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हाँ, उसके मतलब या पहले आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर आप लोगों ने बताना कि इसके मेथड्स क्या है, मतलब कुछ भी इसके मेथड हो सकते हैं, ओपन डोर, आपको मतलब कुछ भी मेथड हो सकते हैं। ये सिर्फ आपके पास जो है वो क्लास के अंदर ही, मतलब कि हमारे पास ना जो है वो डिफाइन होंगे इसके एट्रीब्यूट्स, इसके मेथड। यहाँ तक आपके पास जो होगी वो क्लास होगी। उसके बाद वो आप अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर उससे मतलब आप लोग जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और मैम ये जो आपने ब्रैकेट्स में सेल्फ लिखा है, इसका क्या? सेल्फ ना हमारे अ, पास जो होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट, खुद ही एक ऑब्जेक्ट है। मतलब इस ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट ने आपको मेथड कॉल किया होता है ना, सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मतलब ये हमारे हमारे पास ना जो है, यहाँ पे सेल्फ वैसे नहीं था मेरे ख्याल से, है ना, वो जो यहाँ पे एरर क्रिएट हो रहा था ना, वो इसी की वजह से था कि मैंने उसके अंदर ही उसको डिफाइन कर दिया था ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लास के बाहर बनते हैं। ये सेल्फ का जो है ना वो यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर और जब डिस्ट्रक्टर का ये वाला टॉपिक है। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि सेल्फ हमारे पास क्यों यूज होना है और ये क्या होता है। ये यहाँ पे नहीं था आना, वैसे आ भी सकता है, लेकिन जो एरर जो मेरे मतलब लिखे का आ रहा था वो ये था कि इंडेंटेशन यहाँ पे एरर था। ठीक है। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर आगे बढ़ा दो इनको। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है कि ये ना ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना है ना, मतलब क्लास को हमने डिफाइन कर दिया, क्लास बना लिया आपने। जब जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपके पास कॉल हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली हम इसको जो है जब जैसे ही आप जो है वो क्या उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए जो है वो इन इट का जो है वो फंक्शन यूज करते हैं। सर, इन इट फंक्शन है या कीवर्ड है? मेरे ख्याल से फंक्शन है। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सेल्फ सेल्फ कह रही, सॉरी, इन इट फंक्शन है या कीवर्ड है? इनिट जी जी। फंक्शन है, डंडोर मेथड है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब फंक्शन का ऑब्जेक्ट हाँ। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। जब फंक्शंस होते हैं वो हमें कॉल करने पड़ते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आप क्वेश्चन था कि हम सेल्फ को क्यों यूज करते हैं। सेल्फ ना यहाँ पे जब हमने कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर जो भी आप लोगों ने जब बनाना है ना, तो यहाँ पे हमेशा जो है वो सेल्फ लिखना ही लिखना है। मतलब सेल्फ को ना एक अपने तौर पे एक खुद ही एक ऑब्जेक्ट है। जब मतलब जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया होता है ना, सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर देता है हमारे पास। हम इसको मतलब कि यूज क्यों करते हैं, जब आपने ये बनाना है ना कंस्ट्रक्टर, तो आपने सेल्फ का जो है ये, पता नहीं अब ये कीवर्ड है या जो भी है, सेल्फ आप लोगों ने लिखना ही लिखना है आपके पास, वरना जो है वो एरर क्रिएट करेगा। इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि क्लास के जो हमारे पास वेरिएबल और मेथड्स है ना, मेथड्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जाए, एक्सेस किया जा सके। मतलब कि पाइथन जो है वो क्लास के अंदर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट पास नहीं करता, इसलिए हमें मैनुअली सेल्फ लिखना पड़ता है। इसलिए हम जो है सेल्फ को यूज करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, अब आपको पता चला कि हमने सेल्फ को क्यों यूज करना है कंस्ट्रक्टर में। मैम माइंड ना करें तो आप वापस रिपीट कर दें।
अच्छा मैं बताए, मतलब हमारे पास जो सेल्फ है ना, जब आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाना है या डिस्ट्रक्टर बनाना है, हमने इसको, आपने अपने वेरिएबल्स इसको मतलब के पैरामीटर्स पास करने से पहले सेल्फ लाजमी है आपके पास कि ये आप लोगों ने लिखना है। ये वाला वर्ड आपने जरूर यूज करना है। क्यों यूज करना है कि ये इट सेल्फ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया होता है ना, सेल्फ आपके पास क्या करता है कि उसी ऑब्जेक्ट को है वो रेफर करता है। मतलब कि ताकि जो क्लास के वेरिएबल और मेथड्स है ना, मेथड्स को ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जा सके, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर सके। वो पाइथन जो है वो क्लास के अंदर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट पास नहीं करता हमारे पास। इसलिए ये हमारे पास जब ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट पास नहीं करेगा, तो हमें ये मैनुअली जो है वो सेल्फ का जो है वो क्या जो है वर्ड यूज करना पड़ता है। अब वो मजीद क्लियर हो जाएगा जब ये कंस्ट्रक्टर की मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना। कंस्ट्रक्टर हमने बनाना है, लाइक आप लगा लें कि हमने एक क्लास बनानी है कार के नाम की, ठीक है, जिसमें आपने एक फंक्शन करना है डिफाइन। यहाँ पे हमारे पास जो है इन इट का आपने जो है वो ये जरूर मतलब के जो है फंक्शन यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाना है, फिर इन इट लिखना है। ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का। फिर आप लोगों ने अंडरस्कोर जो वो है क्या उसे कहते हैं, डबल अंडरस्कोर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने सेल्फ लिखना है। सेल्फ नहीं लिखेंगे तो आपके पास ये एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी इसमें जो है वो पैरामीटर्स पास करें, लाइक ब्रांड लगा लें इसका, उसके बाद इसका कलर लगा लें। तो ये हमारे पास जो होगा, हमने यहाँ पे जो है फंक्शन डिफाइन किया है कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, कार है। उसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया जो है वो इनिट का आप लोगों ने फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे स्टार्ट में डबल अंडरस्कोर लगाने हैं, फिर इनिट लिखना है, फिर मतलब लास्ट पे जो है वो डबल अंडरस्कोर लगा के सेल्फ का जो वर्ड आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है इसको। तो मैं आपको कल का ना इसको सर्च करके बताऊंगी कि लाइक ये इसका जो है कीवर्ड है या मेथड है या जो भी है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि सेल्फ को बोलते क्या है। तो उसके बाद आपने जो भी है, हमें कार का चाहिए या कुछ भी चाहिए, ब्रांड चाहिए, कलर चाहिए, इसका हॉर्न चाहिए, मतलब इसके डिफरेंट जो हैं वो फंक्शंस होते हैं, आप कुछ भी इसको जो है वो कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमने इसको बनाना अब कैसे है, सेल्फ का आपने जो है वो वर्ड मतलब साथ में ज़रूर यूज़ करना है। इसके बाद हमने कि जो है लिखा है ब्रांड, ये इज इक्वल टू इसके आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका जो है वो कलर किया है डिफाइन, तो ये कलर आ जाएगा। अब हमने जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। स्क्रीन जनरेशन है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए कार वन के नाम से, ठीक है। कार वन के नाम से हमने जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। जो हमने क्लास बनाई है, क्लास कौन से नाम से बनाई है, कार के नाम से बनाई हुई है, ठीक है। आप इसमें जो है इसके ब्रांड का जो है वो ऐसे लगा लें कि ये टोयोटा है हमारे पास, ये इसका ब्रांड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है इसको एक कलर भी असाइन करना है। कलर कुछ भी लगा लें, ब्लू लगा लें, वाइट लगा लें, हम ब्लैक इसका लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है वो प्रिंट करवा देते हैं। सर फिर वही एरर आ रहा है ना कि इसकी इंडेंटेशन ठीक है अब। नहीं, अभी भी आपने अंदर एक इसको डिफाइन किया हुआ है, बाय लेके जाएं। हाँ, एक सेकेंड। फिर उसके बाद हमने इसको करवाना है कि प्रिंट जो है वो कार्बन के ब्रांड को कर दो, और जो है उसके कलर को कर दो।
सर बस मुझे ना 2 मिनट दीजिएगा। आप जब तक इनसे पूछिएगा कि ये इनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है। जी मोहित भाई पूछे क्वेश्चन। सर बेसिकली जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो मतलब ओवरऑल क्लास के जो एक्शंस है या मेथड जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको रिकॉल करने के लिए होता है सर। क्या कह रहे हैं, किसका क्वेश्चन था अभी? अ, था तो तंदीर भाई का, लेकिन पूछ मैं रहा था। हाँ जी, हाँ जी, वो पूछे। वो ये पूछ रहे थे कि जो है ना, ये जो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट जब हम लोग एंड में जो होता है वो यूज करते हैं, तो हम्म। वो ओवरऑल क्लास के अंदर जो हम लोग ने ना मतलब एट्रीब्यूट्स तो डाल देते हैं। एंड में जब हम लोग एक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो तो बेसिकली पिछले फंक्शंस की तरह हो जाते हैं ना, जैसे हम लोग ने पहले फंक्शन पढ़े थे। तो उसको रिकॉल करवाने के लिए होता है कि जो हम लोग को आउटपुट आए। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमने ऊपर क्लास डिफाइन की है ना, उसको जो है वो रियलिटी रियल डाटा मिल सके। ऑब्जेक्ट को हम रिकॉल करने के लिए तो नहीं यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट आप इसने यहाँ तक लाइक आप जो यहाँ पे हैं, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि दिस इज मैप, यहाँ तक सिर्फ आपकी जो है वो क्लास डिफाइन हुई है हमारे पास। आपने अभी इसको कोई एक्चुअल में डाटा नहीं प्रोवाइड किया। ये जस्ट एक क्लास थी, ये एक ब्लूप्रिंट है। आप लोगों को इसका एक्चुअल डेटा लाइक ये वाली जो है आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करनी पड़ेंगे। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना है। फिर उसके ज़रिए आपने जो है क्लास में हमने जो भी चीज़ें आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं या मेथड्स बनाए हैं, उनके ज़रिए हम उसको जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ करते हैं कि जो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, जो ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास जो है, क्लास एक डिज़ाइन है, आप ऐसे लगा लो। अब इस डिज़ाइन को हमने कैसे जो है वो हासिल करना है, कैसे डिस्प्ले करवाना है, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो आपको जो है वो रियल में डाटा जो है वो मिलेगा, डाटा आप एक्सेस कर सकोगे। इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। और डेटा हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। हाँ, क्लास में आप लोग सारा कुछ जो है आप लोगों ने डिफाइन कर देना है। आप लोग एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, सब कुछ आपने अपनी क्लास में डिफाइन कर देना है। फिर क्लास से बाहर आना है आप लोगों ने। क्लास से बाहर आके आपने क्या करना है, अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एक। ऑब्जेक्ट फिर क्रिएट करके उसके थ्रू आपने जो है वो सब कुछ जो है डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। लाइक उसके हमने जैसे कहा था कि इसका कलर ब्लू है, इसके रूम्स इतने। हम ऑब्जेक्ट के बगैर इसको नहीं डिस्प्ले करवा सकते थे, ये आपके पास एरर देगा। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये आपके पास जो है वो सारा स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो डेटा हम एट द स्टार्ट ही खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम यूजर से इनपुट ले लें। यूजर से? एक मिनट, मुझे इस बार। सर आप हैं मीटिंग में? जी जी मैं सुना हूँ। सर ओके हम ये इसमें डाटा आपकी ले सकते हैं यूजर से? ओके हाँ ले सकते हैं। ये आपकी ऑब्जेक्ट की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है मेरी बात सुने। आपके पास डिफरेंट टाइप्स की कार्स है ना। आप एक जनरलाइज्ड ब्लूप्रिंट बना सकते हो, एक क्लास बनाओ कार के नाम से। ठीक है। उसके बाद उस कार के क्या कलर है, मॉडल कौन सा है, प्राइस कौन सी है, आप यूजर से लेके आ सकते हो या फिर आप अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू लेके आ सकते हो। आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर आप कॉल करो कार को, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट किसका है, BMW का।
अब BMW को जो भी स्पेक्स होंगे वो आप अपने उस क्लास को भेज रहे होगे। सेम एज आप मेहरान नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आप कार वाली जो क्लास होगी उसको भेज रहे होगे। आप ना एग्जाम्पल के तौर पे एक खुद ट्राई कीजिएगा, डॉग नाम की क्लास बनाइएगा। डॉग के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कान, उसके लेग्स, उसके आईज, ये सब कुछ, या उसका कलर डिफाइन कीजिएगा। और उसके फंक्शंस, क्या वो चीज़ें परफॉर्म करता है, लाइक बाक करता है, बाइट करता है, रन करता है, खाता है। ये आप अपने सेल्फ पे ना ये इसको बनाइएगा। देन आप ऑब्जेक्ट्स बनाइएगा डिफरेंट। डॉग के नाम निकाल लीजिएगा इंटरनेट से कि किस तरह के डॉग्स होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उनकी एट्रीब्यूट्स पास कीजिएगा। अगर आपने पास नहीं करने तो आप यूजर से इनपुट लेके वहां पास कर दीजिएगा उस क्लास के अंदर। ठीक है? ओके सर। फिर आपको और बेहतर समझ आएगी। यूजर से। अगर फिर भी आपको जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा। ठीक है? जी सर सही है। और ना यूजर से इनपुट लेने के लिए फिर किस तरह से यूज करूंगा? इनपुट। अच्छा बस सही है सर, ठीक है। ठीक है, आप उसकी कास्टिंग कर लीजिएगा, जो भी आपने उसको आपको चाहिए इनपुट, यूजर से स्ट्रिंग चाहिए, इंटीजर चाहिए। जी सही है, समझ गया। हाँ। मजीद आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी होगी हम कल डिस्कस कर लेंगे। ओके। मैं बाकी एग्जांपल के केस में ना आपको 3-4 क्लासेस बना के शेयर कर दूंगा स्लैक पे। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट किसी का कोई है? ये ब्लूप्रिंट होते हैं, क्लासेस हमेशा ब्लूप्रिंट होती हैं। आप डॉग है ना, डॉग नाम की क्लास, आप उसका ब्लूप्रिंट अपने जहन में ले आए। अच्छा, डॉग क्या क्या काम करता है और क्या क्या खास खसूसियात उसमें एग्जिस्ट करती हैं, आप वो निकाल लो, लिख लो। फिर आप ये देखो, अच्छा डॉग्स दुनिया में बहुत सारी किस्में हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। बेसिकली खसूसियात तो सेम है ना उनकी, 4 टांगे हैं, 2 आंख हैं, एक मुंह है, एक नोज है। ठीक है? देन कलर उनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चीज़ें तो सेम, स्ट्रक्चर तो सेम है ना। तो बेसिकली वही हमने ब्लूप्रिंट डिजाइन करना है क्लास के अंदर बस। अब क्लियर है? ये सर क्लियर है। देन हम फर्दर जब क्लासेस की इनहेरिटेंस इनकी पढ़ेंगे ना चीज़ों को, फिर हम मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ये बेसिकली जनरलाइजेशन का केस है, सिंपल क्लासेस। ओके सर। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड कर देते हैं। कर दो फिर मीटिंग एंड। ठीक है, आप एंड कर दें।